नवरात्रि महोत्सव की भक्ति लहर ने इस बार उज्जैन केंद्र भैरवगढ़ जेल को भी पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया है। कठोर पहरे और ऊंची दीवारों के बीच भी मां दुर्गा की आराधना ने वातावरण को पावन बना दिया है। यहाँ 9 दिनों तक विशेष अनुष्ठान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ मां पद्मावती की पूजा चल रही है। भैरवगढ़ केंद्रीय जेल परिसर में स्थित प्राचीन मां पद्मावती मंदिर का उल्लेख स्वयं स्कंद पुराण में मिलता है। इसी मंदिर में प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल बंदी मिलकर मां की आराधना कर रहे हैं। विशेष बात तो ये कि इस बार कुल 682 बंदियों ने नवरात्रि के अवसर पर व्रत रखने का संकल्प लिया है। नवरात्रि पर्व के दौरान जेल प्रबंधन और बंदियों के सामूहिक प्रयास से अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें बंदियों द्वारा गरबा, भजन संध्या, देवी स्तुति और धार्मिक नाट्य प्रस्तुतियां शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में न केवल श्रद्धा झलक रही है, बल्कि कैदियों में आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार हो रहा है। जेल अधीक्षक के अनुसार नवरात्रि जैसे पर्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का अवसर भी प्रदान करते हैं। जब कैदी मां की भक्ति में लीन होते हैं तो उनके भीतर मानवीय और सामाजिक मूल्य जागृत होते हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे जेल का वातावरण अनुशासन और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण बनता है। समाज में भले ही लोग अपराधों के कारण कैदी कहलाते हों, लेकिन मां की भक्ति और आराधना में उनकी भावनाएं किसी भी आम श्रद्धालु से कम नहीं दिखी। भैरवगढ़ जेल में इस समय नवरात्रि पर्व और एक धार्मिक आयोजन भर नहीं, बल्कि आस्था और आत्म सुधार का उत्सव बन चुका है, जो ये संदेश देता है कि ईश्वर की भक्ति में हर इंसान बराबर है, चाहे वह जेल की सलाखों के बाहर हो या भीतर। ये अधिकारी मौजूद थे। जेल अधीक्षक मनोज साहू, उप जेलर सुरेश गोयल, डाबर साहब, मालवीर। अभी नवरात्रि पर्व चल रहा है। नवरात्रि पर्व के अवसर पर माताजी स्थापित किए गए हैं। जेल में बंदियों के द्वारा प्रतिदिन शाम को पूजन अर्चन आरती करके गरबा किया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। सर, माँ पद्मावती का मंदिर भी है अंदर, उसका क्या वर्णन है और क्या महत्व है? बहुत प्राचीन पद्मावती माता का मंदिर है यहाँ पर, और बहुत जागृत मूर्ति है यहाँ पर। ऐसा कहा जाता है कि यह स्वयंभू मूर्ति है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है कि यह समुद्र मंथन के दौरान ये माता जी का यहाँ पर आगमन हुआ था। स्वयंभू मूर्ति पद्मावती माता की बड़ी जागृत मूर्ति है। सर, कितने कैदियों ने उपवास किया है? सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम कैदियों ने भी माता रानी का उपवास रखा है। जितने श्रद्धालु हैं, जो इच्छुक बंदी हैं, उनमें से 682 पुरुष एवं महिला बंदी ऐसे हैं जो उपवास रख रहे हैं। सर, मुस्लिम ने भी रखे हैं व्रत? मुस्लिम बंदी भी रखते हैं। ये श्रद्धा भक्ति भावना का पर्व है। जो भी श्रद्धालु भक्त हैं वो आवेदन प्रस्तुत करते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद में उनका चिकित्सक परामर्श के अनुसार उनको छूट दी जाती है उपवास करने की। केंद्र सरकार
द्वारा जीएसटी में छूट के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी अपनाओ के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने के लिए उज्जैन के संत महंत महामंडलेश्वर ने राज्यसभा सांसद एवं वाल्मीकि धाम के महंत उमेश नाथ जी महाराज की मुख्य अतिथि में यात्रा निकाली। यात्रा कंठाल चौराहे से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गोपाल मंदिर पर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान संतों के हाथ में जीएसटी बचत उत्सव पोस्टर थे, जिसे उन्होंने दुकानों पर चिपकाया। सभी के हाथ में तख्तियां थी, जिस पर स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, गर्व से कहो हम स्वदेशी है लिखा था। साथ ही दुकानों पर स्वदेशी वस्तुओं को बेचा जाए और पाश्चात्य वस्तुओं को नकारा जाए। लोगों से आह्वान किया। राज्यसभा सांसद एवं संत उमेश नाथ महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि आध्यात्मिकता प्राचीन ऋषि मुनियों की परंपराओं के तहत स्वदेशी अभियान में सभी संत महात्माओं के साथ अखाड़ा परिषद, समस्त सट दर्शन साधु संत सम्मिलित होकर सड़कों पर निकल रहे हैं। महाराज ने सभी से आग्रह किया है, आइए आप भी और हम सब मिलकर पाश्चात्य वस्तुओं का त्याग करें, स्वदेशी मूल की चीज खरीदे और बेचे। इसी में हमारे भारतीय सनातन परंपरा की रक्षा होगी। संतों के साथ भाजपा के कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की मौजूदगी रही। अमेरिका के जितने भी संत महात्मा है, हम सबका भाव है कि देश में जीएसटी लागू हुआ है, उससे व्यापारियों को भी फायदा हुआ है, समाज को भी फायदा हुआ है। और उसी के साथ साथ हमारा सबका एक ही मन है कि हम सब लोग मिलकर के, जीएसटी तो है ही है, लेकिन संतों की भावना ये है कि देश में स्वदेशी को अपनाया जाए, स्वदेशी को स्वीकार किया जाए और सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। उसका एक ही मकसद है कि आध्यात्मिकता जरूरी है, पाश्चात्यता को जो है हम सब लोग नकारें, क्योंकि पाश्चात्यता जो है बहुत हावी हो चुकी है भारत में। इसलिए भारत की स्थिति सनातन धर्म की है, तो सनातन धर्म जीवित रहना चाहिए और वो तभी जीवित रह पाएगा जब हम पाश्चात्य सभ्यता को नकारेंगे। ऐसी जो जीएसटी लागू हुआ है तो उसमें समस्त व्यापारियों को लाभ हुआ है और खरीदारों को भी लाभ हुआ है। इसको पूरे देश के व्यापारियों ने स्वीकार किया है और माननीय मोदी जी का धन्यवाद भी किया है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों के क्रम में उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा प्रथम बार एक अनूठा एवं अद्भुत आयोजन दिव्यांग बच्चों की उपस्थिति में किया गया, जिसमें दिव्यांग गरबा नृत्य प्रस्तुति, शहर की स्वच्छता पर चर्चा, मनोरंजन गतिविधियां, खेलकूद गतिविधियों का आयोजन कोठी रोड स्थित अटल अनुभूति उद्यान में महापौर मुकेश टटवाल की उपस्थिति में किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए अटल अनुमति उद्यान पर दिव्यांग सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया, जिसमें निगम द्वारा मनोविकास केंद्र के दिव्यांग बच्चों को आमंत्रित करते हुए बच्चों के साथ दिव्यांग गरबा नृत्य, गीत संगीत, स्वच्छता की गतिविधि, खेल कूद गतिविधियों का आयोजन उत्साह पूर्वक किया गया। कार्यक्रम में उज्जैन उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा द्वारा नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, मनोविकास केंद्र के संचालक फादर जीजा जॉर्ज, संचालक सामाजिक न्याय विभाग सतीश सोलंकी, एमआईसी सदस्य गण एवं नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। आयोजन के पश्चात दिव्यांग बच्चों को उपहार प्रदान किए गए। साथ ही बच्चों के लिए पानी, बताशी, केले एवं स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई। मिठी छुरी से हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। जय हो गिला तारा, जय हो गिला तारा। क्या बात है, तालियां। माधव जी क्या बात है, शानदार। हमारे फादर जीजो जॉर्ज जी, फादर सेबास्टियन जी भी आए।
बच्चों को खुशियां बांटते हुए हमें सभी पार्षदगण बच्चों को आशीर्वाद देते हुए आज नवरात्रि के पावन अवसर पर हमारे शहर में जितने भी दिव्यांगजन हैं उन सबको मैंने आमंत्रित किया था और उनके साथ यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो हमारे दिव्यांगजनों ने खूबसूरत गरबा करा, माता जी की आराधना करी। साथ ही स्वच्छता के बारे में इनसे चर्चा की गई है। स्वच्छता ही सेवा जो पखवाड़ा हमारा चल रहा है उसी के अंतर्गत हमने स्वच्छता की बात करी। शहर को स्वच्छ रखने में इन सभी का योगदान है। और आज हमारे जो दिव्यांगजन है, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांगजन शब्द दिया है, हमारे प्रदेश की सरकारों, केंद्रीय सरकारों, सारी योजनाओं के माध्यम से इनके सर्वांगीण विकास के जो काम चल रहे हैं उसके बारे में हमने जानकारी दी है। लेकिन सबसे अधिक प्रसन्नता का विषय ये है कि सारे दिव्यांगजनों के साथ आज ऐसे कार्यक्रम को करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और आप सब लोग भी पधारे, मैं आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि जितनी उत्साह के साथ, उमंग के साथ हमारे दिव्यांगजन नवरात्रि का यह पावन अवसर बना रहे हैं। मैं आप सबको पुनः शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। कांग्रेस नेता एवं समाज सेवी विक्की यादव द्वारा नवरात्रि पर्व पर 3 दिवसीय देवी मंदिरों में माता बहनों को निःशुल्क दर्शन कराए गए। इस यात्रा में प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। आज इसका समापन हो गया है। 3 दिनों में हजारों महिलाओं ने देवी मंदिरों में दर्शन कर धर्म लाभ लिया। विवेक उर्फ विक्की यादव ने बताया कि उनकी माता की प्रेरणा से वह ये समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि जिन माता बहनों को नवरात्रि में शहर के देवी मंदिरों के दर्शन करने में कठिनाई होती है, उनके लिए माध्यम बनकर दर्शन करवाते हैं। ये यात्रा विक्की यादव द्वारा पिछले 5 सालों से नवरात्रि पर्व पर माता बहनों को निःशुल्क मंदिरों के दर्शन कराई जा रही है। इस वर्ष भी सिलसिला लगातार जारी रहा। 3 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में नारी शक्ति एक्सप्रेस नाम से बसें चलाई गई। इन बसों के माध्यम से हजारों महिलाओं ने शहर के विभिन्न माता मंदिरों के दर्शन किए। यात्रा के समापन पर प्रतिदिन सभी माता बहनों को फरियाली खिचड़ी भी वितरित की गई। विक्की यादव ने बताया कि उनकी मंशा है माता बहनें किसी भी कारण से मंदिरों के दर्शन करने से वंचित न रह जाए, इसलिए वह हर साल नवरात्रि में इस तरह की यात्राएं आयोजित करते हैं। विक्की भैया के स्कूल की सहपाठी, जब बहुत पहले मेरी माताजी ने मुझसे कहा था कि मेरे को एक बार दर्शन करा के लेके आओ, तो उस चीज़ को मैंने महसूस किया कि बहुत सारे घर परिवार की माता बहनों को देव दर्शन करने की इच्छा होती है, अपनी संस्कृति में जाने की इच्छा होती है, पर परिवार की परिस्थिति। स्वर्गीय जगदीश यादव सेवा संस्थान के द्वारा हमारे अत्यंत प्रिय विवेक यादव जी ने जो एक सेवा भाव के माध्यम से समाज से जुड़ने का और समाज को एक सूत्र में पिरोने का, इन समस्त मोतियों को एक धागे में पिरोने का जो काम किया है, मैं उसके लिए इन्हें साधुवाद। आज हमारी यात्रा का समापन का दिन है। लगातार हमने पिछले 5 साल में इतने सारे माताओं बहनों से एक पारिवारिक संबंध स्थापित किया है। मैंने उनके परिवार के बेटे के रूप में, भाई के रूप में सेवा करी है, उनको देव दर्शन कराए हैं और हर साल ही हमारी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। इस बार भी जब हमने शुरू करी थी तो सबसे पहले 540 माता बहनें आई थी, अगले दिन 830 माता बहनें आई थी। आज की संख्या आपने देखी है, तो लगभग आज हमने इसको हमारा समापन कर दिया है और भगवान माता जी की कृपा से हमारा कार्यक्रम निर्विघ्न बिना किसी बाधा के संपन्न हो गया है। हमारी पूरी टीम यहाँ पे लगी रहती है, पूरे वॉलेंटियर हमारे, और कम से कम इन 3 दिनों में 9 दिन के जो माता की आराधना होती है, आराधना तो साल भर ही होती है, पर 3 दिन सेवा करके हमारे मन में बहुत ज़्यादा आत्मिक संतुष्टि हम सबको प्रदान होती है। कितने देव स्थलों पर आप लेकर जाते हैं? हम लगातार 8 से 9 माता मंदिर में लेके जाते हैं। चामुंडा माता चौराहे से हम शुरू करते हैं। चामुंडा माता चौराहे से हामू खेड़ी से भूखी माता से हरसिद्धि मंदिर, संतोषी माता, उसके बाद में गढ़ कालिका माता, उसके बाद में बंगलामुखी माता जी का मंदिर भी उज्जैन में बन चुका है। उसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, वहाँ भी हम लेके जाते हैं और उसके बाद हमारी यहाँ हम उनको फरियाल की व्यवस्था कराते हैं और उसके बाद कार्यक्रम समाप्त। इंदौर रोड स्थित होटल में जानकी इंडस्ट्रीज ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर एवं तैयबी मशीनी द्वारा संभागीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
आयोजित संभागीय कार्यक्रम में जानकी इंडस्ट्रीज और तैयबी मशीनरी ने अपने मोटर स्पेयर पार्ट्स की प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के डीलर एवं मैकेनिक शामिल हुए। कंपनी के डायरेक्टर ने व्यापारियों को मशीन के पार्ट्स और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के संयोजक यूसुफ बादशाह एवं बुरहानुद्दीन बादशाह ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजकोट से उज्जैन आए रजनीकांत सागर भाई खूंट तैयबाली भाई उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुरू करने से पहले राजकोट से अतिथियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों को मशीनरी और उनके पार्ट्स के बारे में जानकारी प्रदान करना था, जिससे वे अपने व्यवसाय में सुधार कर सके। इस कार्यक्रम ने व्यापारी और कंपनी के बीच व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने में मदद की। कार्यक्रम के दौरान राजकोट से आए रजनीकांत ने संबोधित करते हुए कहा कि जानकी इंडस्ट्रीज कंपनी ने टेक्नोलॉजी के जमाने को देखते हुए अपनी मशीनों में आधुनिक टेक्नोलॉजी का समावेश किया, जिससे न केवल जनता को बल्कि व्यापारियों को भी मदद मिलेगी। आधुनिक टेक्नोलॉजी के समावेश से मशीनों का प्रदर्शन बेहतर होता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें उपयोग में आसान होती हैं, जिससे व्यापारियों को अपने काम में मदद मिलेगी। ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकती हैं, जिससे ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ती है। कार्यक्रम के अंत में जिले भर से आए डीलर एवं मैकेनिक को तैयबी मशीनी ने गिफ्ट देकर सम्मानित किया। उसके बाद सभी ने भोजन का लाभ लिया। इस मौके पर दीपजीत, प्रतीक, संजय, अरविंद, मयूर आदि लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मेरी कंपनी का नाम जानकी इंडस्ट्री है और गुजरात का एक राजकोट जिले में जो उसमें मैन्युफैक्चर का वर्क हो रहा है। और आज का उद्देश्य यही था कि मेरा जो मैन्युफैक्चर है हम उज्जैन में एमपी में तैयबी मशीनरी और यूसुफ भाई के वहाँ पे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको हम वहाँ पे और यहाँ सब मैकेनिकल लोग यहाँ पे मीट करना हम चाहते थे और हमने वो अरेंज किया। और उसको हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या विशेषता है और इसमें क्या हम क्वालिटी उसको हम देते हैं और क्या प्रॉब्लम आ रहा है और उसका जो प्रॉब्लम हमने सोल्व किया है और नया भी प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, वो भी हमने सब मैकेनिकल भाइयों को हमने बताया और उसको बेस्ट में बेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे मिलती है, कहाँ मिलती है और हम तैयबी में जो हम सप्लाई करें उसको हम सब लोगों को जानकारी दिया। तो वो जो हमने यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन में हमें प्रदर्शन मेरी का सब रखा हुआ है, अलग अलग कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड और टेफ्लॉन का बेरिंग जो रखा हुआ है वो सब जो जिसको जानने का था इसे कैसे क्या बनता है, क्या क्वालिटी है, हमने सभी ने इसमें समझाया है। तो टेफ्लॉन मटेरियल हम मैन्युफैक्चर करते हैं सबमर्सिबल पंप के थ्रस्ट बेरिंग, उसमें टेफ्लॉन के मटेरियल भी आते हैं, कार्बन के भी आते हैं, सिरामिक वाले भी आते हैं और V3 से V12 सीरीज तक हम बनाते हैं। OEM मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफ़ी अच्छा वर्क मिला। जानकी कंपनी के शोरूम में रखा था, जिसके माध्यम से सभी मैकेनिक लोगों का मीट रखा था, जिसके माध्यम से अपने जितने भी काश्तकार भाई लोग हैं जो बोरवेल पंप यूज़ करते हैं उनको इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, ताकि कृषि के संदर्भ में यूज़ होने वाली जो मोटर हैं जिनसे वो लोग परेशान होते हैं, जो उनको बार बार निकालने डालने का खर्च आता है, उससे वो बच सके। हमारी कंपनी जानकी कंपनी इस टाइप के प्रोडक्ट बेस्ट बनाती है जिससे उनका मेंटेनेंस लो से लो हो सके। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जानकी कंपनी के ओनर खुद सर श्री रजनी सर और उनके भाई सर सागर सर और उनकी पूरी टेक्निकल टीम यहाँ उपस्थित थी, जिनके नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भाई सम्मान का सलाह तो मैं व्यापारियों को इसलिए देना चाहूँगा कि उन लोगों का इतना लंबे समय से जो हमारी कंपनी से जुड़े हैं, जो हमारी फर्म तैयबी मशीनरी से जुड़े हैं, उनका सहयोग के लिए उनका सम्मान था।